हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कंपनी अकाउंट्स में आज हम पढ़ेंगे शेयर्स। चलिए शुरू करते हैं शेयर्स की टर्म्स के साथ। शेयर्स में सबसे पहले की टर्म आती है शेयर्स का ही मीनिंग। टोटल कैपिटल ऑफ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट, ईच सच यूनिट इज नोन एज शेयर्स। जितनी भी कंपनी की कैपिटल होती है वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, हम उसी को ही शेयर्स कहते हैं। शेयर्स दो तरीके से इशू किए जाते हैं। या तो शेयर्स को हम इशू करते हैं पार पे। पार का मतलब होता है जितने का हमारा शेयर है उतने का ही हम पब्लिक में इशू कर रहे हैं, यानी सेम एज फेस वैल्यू, यानी 10 रुपये का शेयर हम पब्लिक को 10 रुपये में ही दे रहे हैं। और दूसरा तरीका होता है शेयर इशू करने का कि शेयर इशूड एट प्रीमियम। जब हमारा जितने का शेयर होता है हम उसे इशू कर रहे हैं उससे ज़्यादा प्राइस में, यानी हम 10 रुपये के शेयर को इशू कर रहे हैं 12 रुपये में, तो वो उसे कहते हैं शेयर इशूड एट प्रीमियम। शेयर्स का क्वेश्चन सॉल्व करने के दो मेथड होते हैं, एक तो लमसम मेथड और एक इंस्टॉलमेंट मेथड। जनरली क्वेश्चन जो आता है वो इंस्टॉलमेंट मेथड से ही आता है। लमसम का मतलब होता है कि हमें सारी शेयर्स की पेमेंट एक ही बार करनी है, यानी वन टाइम पेमेंट मेथड होता है ये। और इंस्टॉलमेंट्स जो होती हैं वो इसकी फिक्स्ड होती हैं, और वो 3 तरीके की इंस्टॉलमेंट होती हैं, जैसे एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल। और कॉल भी 2 तरीके की होती हैं, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल। सेकंड कॉल को हम फाइनल कॉल भी कहते हैं। उसके बाद हमारी सेकंड टर्म आती है कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर्स का मतलब होता है कि जब भी कोई शेयर होल्डर्स हमें ड्यू डेट पे कोई भी इंस्टॉलमेंट की पेमेंट नहीं करता तो हम उसे कॉल्स इन एरियर्स कहते हैं। व्हेन शेयर होल्डर फेल्स टू पे एनी इंस्टॉलमेंट इज नोन एज कॉल्स इन एरियर्स, इट इज़ ऑलवेज डेबिटेड इन जनरल एंट्री। जब कोई भी शेयर होल्डर ड्यू डेट पे हमारे शेयर्स की पेमेंट नहीं करता तो हम उसे कॉल्स इन एरियर्स कहते हैं, और कॉल्स इन एरियर्स जनरल एंट्री में हमेशा डेबिट किया जाता है। उसके बाद हमारी थर्ड टर्म आती है ऑथोराइज्ड, रजिस्टर्ड या नॉमिनल कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल वो कैपिटल होती है जो कंपनी अपनी लाइफ टाइम में जिस अमाउंट के शेयर्स इशू कर सकती है। इट रेफर्स टू दैट अमाउंट ऑफ कैपिटल मेंशन्ड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इट इज़ द मैक्सिमम कैपिटल फॉर विच अ कंपनी इज ऑथोराइज्ड टू इशू ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। ये वो अमाउंट होती है, ये वो कैपिटल होती है जो हमारी कंपनी की मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन्ड होती है, और ये मैक्सिमम कैपिटल होती है हर एक कंपनी की जिस अमाउंट के शेयर्स कंपनी इशू कर सके अपनी लाइफ टाइम में। यानी जब तक भी कंपनी रहेगी कंपनी इससे ज़्यादा अमाउंट के शेयर्स इशू नहीं कर सकती पब्लिक में। इसके बाद हमारी फोर्थ टर्म आती है इशूड कैपिटल। इट इज़ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ दैट पार्ट ऑफ ऑथोराइज्ड कैपिटल विच इज़ ऑफर्ड टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। इशूड कैपिटल ऑथोराइज्ड कैपिटल का एक पार्ट होती है जिसे कंपनी इशू करती है पब्लिक में। अगर हम इसे एक एग्जांपल से समझें तो जैसे मान लो कि कंपनी की ऑथोराइज्ड कैपिटल है 10 लाख और कंपनी इस समय अपने 10 लाख के शेयर इशू नहीं करना चाह रही, तो कंपनी मान लो कि वो 3 लाख के शेयर इशू करती है पब्लिक में, तो उसकी कंपनी की 3 लाख रुपए तो होगी इशूड कैपिटल, और जो 10 लाख है ये होगी ऑथोराइज्ड कैपिटल। इसके बाद हमारी फिफ्थ टर्म आती है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। इट इज़ अ पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल विच इज सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप बाय द पब्लिक। जैसे कि हमने पहले एक एग्जांपल लिया था कि कंपनी की 10 लाख रुपए की ऑथोराइज्ड कैपिटल है। ऑथोराइज्ड कैपिटल की जितना कंपनी अपनी लाइफ टाइम में शेयर्स इशू कर सकती है, लेकिन उस समय कंपनी ने 3 लाख के शेयर इशूड किए थे। और ज़रूरी नहीं है कंपनी जितने भी अमाउंट के शेयर इशू करे पब्लिक उन सब का सब्सक्रिप्शन कर ले। जैसे मान लो कंपनी ने 3 लाख रुपए के शेयर्स इशू किए थे, तो मान लो पब्लिक ने 2,50,000 के शेयर का सब्सक्रिप्शन किया, तो उसे हम सब्सक्राइब्ड कैपिटल कहते हैं।
सब्सक्राइब कैपिटल हमारी फर्दर दो पार्ट्स में क्लासिफाइड होती है, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। इसका मतलब होता है कि जितना भी पब्लिक ने सब्सक्रिप्शन किया है शेयर्स का, उन्होंने उन सारे शेयर्स की कॉल मनी ये इंस्टॉलमेंट्स पे कर दी हैं। और दूसरा आता है हमारा सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। ज़रूरी तो नहीं है कि जितने भी लोगों ने शेयर्स को सब्सक्रिप्शन किया है कंपनी का, कि सारे लोग उसका सारा अमाउंट कॉल मनी या इंस्टॉलमेंट्स शेयर्स की पे कर दें। उसे हम कहते हैं सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। इसके बाद हमारी 6 टर्म आती है अंडर सब्सक्रिप्शन। एक कंपनी का मिनिमम 90% शेयर्स का सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। अंडर सब्सक्रिप्शन तब होता है, मान लो जब किसी कंपनी ने सब्सक्रिप्शन तो दिया हो ज़्यादा शेयर्स का, लेकिन जो उसके पास एप्लीकेशन आई हो वो कम शेयर्स की आई हो। इस केस में कंपनी अपने सारे शेयर होल्डर्स के पैसे वापस कर देती है। अगर उसका 90% सब्सक्रिप्शन नहीं होता तो वो अपने सारे शेयर होल्डर्स के पैसे वापस कर देती है। उसे हम रिफंड भी कहते हैं। हर कंपनी का 90% सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। जैसे कंपनी ने इशू की है 1 लाख शेयर्स और उसके पास सब्सक्रिप्शन आया 95,000 शेयर्स का, तो ये अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ। लेकिन अगर हम इसे देखें जाए इस एग्जांपल को, तो ये 90% सब्सक्रिप्शन है। तो कंपनी इस केस में अपने शेयर होल्डर्स का पैसा वापस नहीं करेगी, वो अपने शेयर होल्डर्स को शेयर इशू कर देगी। इसके बाद हमारी 7 टर्म आती है ओवर सब्सक्रिप्शन। व्हेन एप्लीकेशन रिसीव्ड आर मोर देन शेयर इशूड। ओवर सब्सक्रिप्शन तब होता है कि जब कंपनी के पास एप्लीकेशन जो आती हैं वो ज़्यादा शेयर्स की आती हैं जितने उसने शेयर इशू किए होते हैं पब्लिक में। जैसे एक एग्ज़ाम्पल मैंने दिया हुआ है कि कंपनी ने इशू किए 10,000 शेयर, लेकिन जो उसके पास एप्लीकेशन आई वो 20,000 शेयर्स ही आई। ऐसे केसेस में कंपनी के पास 3 ऑल्टरनेटिव होते हैं। पहला ऑल्टरनेटिव होता है कि वो रिजेक्ट कर दे, यानी जितने उसके पास ज़्यादा शेयर्स की एप्लीकेशन आई हुई है वो उन सब को रिजेक्ट कर दे और उस अमाउंट को रिफ़ंड कर दे पब्लिक को। दूसरा ऑल्टरनेटिव होता है प्रोराटा। प्रोराटा में ये होता है कि मान लो जैसे कंपनी के पास 20,000 लोगों की एप्लीकेशन आई, तो कंपनी 20,000 लोगों को 10,000 शेयर्स दे देगी। और तीसरा होता है पार्टली रिजेक्ट और पार्टली प्रोराटा, यानी थोड़े बहुत लोगों का कंपनी मनी रिजेक्ट कर देगी, यानी उन्हें वापस कर देगी, और बाकियों का वो प्रोराटा कर देगी। मान लो कंपनी ने 5,000 लोगों के पैसे वापस कर दिए और वो 15,000 लोगों को 10,000 शेयर अलॉट कर देगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे BBA एंड कॉमर्स क्लासेस पे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।